अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल बिटवीन डिफरेंट वेक्टर्स। कि हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स है तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। इससे ईटा में ज़रूर एक क्वेश्चन आता है कि दो वेक्टर्स गिवन होते हैं और उन वेक्टर्स के दरमियान आपको फाइंड करना होता है एंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ जो वेक्टर्स है यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिए हुए हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर आसानी से इसका जो ट्रिक है वो भी समझेंगे कि हमारे पास जो ट्रिक है वो क्या है और उस ट्रिक के थ्रू आप जो है एंगल निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है i प्लस जे और i माइनस जे के दरमियान हमने निकालना है एंगल। तो एंगल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम यूज करें डॉट प्रोडक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उस डॉट प्रोडक्ट को यूज करके हम निकालेंगे एंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए वेक्टर हमारे पास i प्लस जे है जबकि बी वेक्टर है i माइनस जे। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा i प्लस जे डॉट i माइनस जे इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट इससे आ जाएगा अंडर रूट 2। इसी तरह b का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर भी हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 और 1 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा अंडर रूट 2 कॉस ऑफ थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस ऑफ थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो वी कैन से 0 इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ थीटा। 2 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 2 से हमारे पास आ जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, cos इनवर्स ले ले, इस साइड पे शिफ्ट करें cos को, cos इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे जो एंगल हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास पहला मेथड। दूसरा मेथड हम इसको ग्राफिकल भी कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, यहाँ तक हमारे पास यूनिट वेक्टर है, x एक्सिस पे जो i है, यहाँ पे y एक्सिस पे है जो j है। इसी तरह यहाँ पे यहाँ तक जो हमारे पास माइनस j है, y एक्सिस के अलोंग वेक्टर जो यूनिट होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है वो j होता है, जबकि x एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है यूनिट वो हमारे पास i होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको प्लॉट करते हैं i प्लस जे। पहला वेक्टर जो हमारे पास आ जाएगा i प्लस जे, इट मीन्स कि x एक्सिस पे i तक ये है और y एक्सिस पे j तक, तो हमारे पास ये एक वेक्टर बन जाएगा। ये हमारे पास टोटल 90 डिग्री है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 45 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे i माइनस जे है, i हमारे पास x एक्सिस पे ये है जबकि y एक्सिस पे हमारे पास माइनस जे है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया i माइनस जे वेक्टर, ये हो गया i प्लस जे वेक्टर और ये हो गया i माइनस जे वेक्टर। तो यहाँ पे भी ये एंगल जो है 45 डिग्री आ जाएगा। दोनों के दरमियान ये टोटल एंगल जो बनता है ये हमारे पास है 90 डिग्री, तो यहाँ से भी एंगल आ गया 90 डिग्री, जो ये हमारे पास दूसरा मेथड है।
अब डियर स्टूडेंट्स इसके लिए ट्रिक्स जो ईटा में क्वेश्चन आते हैं आपने ट्रिक्स यूज करना है और वो ट्रिक हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या है। यहाँ पे अगर आप देखें तो i प्लस जे आई माइनस जे, जे प्लस के जे माइनस के प्लस आई के माइनस आई, वेक्टर्स हमारे पास सेम है लेकिन एक का जो हमारे पास सिंबल है वो चेंज है, एक प्लस है एक माइनस है। यहाँ पे आप देखें प्लस जे माइनस जे, प्लस के माइनस के, प्लस आई माइनस आई। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आपने आंख बंद करके लिखना है कि यहाँ पे जो इन दोनों के दरमियान एंगल है वो 90 डिग्री होगा। इन सब के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया पहला नंबर ट्रिक। दूसरा ट्रिक हमारे पास क्या है, हमने निकालना है इन दोनों के दरमियान एंगल। अब डियर स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट यूज करें और एंगल निकाले। तो डियर स्टूडेंट्स आई प्लस जे इनटू जे प्लस के, यहाँ पे आ जाएगा जे प्लस के, जे प्लस के। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 स्क्वायर सॉरी इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 आ जाएगा इससे भी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब ये मल्टीप्लीकेशन जो है ये कर ले, ये डॉट प्रोडक्ट जो है आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आई 0 है क्योंकि आई नहीं है, हमारे पास आ जाएगा 0, प्लस जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी तरह के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे के है लेकिन यहाँ पे के 0 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास आ जाएगा 0। इसका सम हमारे पास आ जाएगा 1। अब डियर स्टूडेंट्स 2 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब डियर स्टूडेंट्स cos इनवर्स ऑफ 1/2 आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1/2, cos को इस साइड पे शिफ्ट करें cos इनवर्स ऑफ 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 60 डिग्री है। अब डियर स्टूडेंट्स इसके लिए आपने कौन सा ट्रिक यूज करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास तीनों यूनिट वेक्टर्स जो है यहाँ पे यूज हो रहे हैं, आई जे और के। इस तरह जे के और आई तीनों वेक्टर्स जो है यूनिट वेक्टर्स वो यूज हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखना है कि जो कॉमन है इन दोनों के दरमियान कॉमन है या नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें जे जो है ये हमारे पास कॉमन है, इसी तरह यहाँ पे जो के है ये कॉमन है, इसी तरह यहाँ पे जो आई है ये हमारे पास कॉमन है। तो इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने आंखें बंद करके लिखना है कि यहाँ पे एंगल जो है ये हमारे पास 60 डिग्री है। इन सब के लिए एंगल जो है 60 डिग्री आएगा। इन दोनों के दरमियान एंगल 60 डिग्री होगा, इन दोनों के दरमियान एंगल 60 डिग्री होगा और इन दोनों के दरमियान भी एंगल 60 डिग्री होगा। डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास थर्ड ट्रिक जो है ये भी इस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पे जो कॉमन है इन कॉमन का जो साइन है वो चेंज है। यहाँ पे देखिए यहाँ आई प्लस जे है, आई प्लस है, यहाँ पे आई माइनस है। इसी तरह यहाँ पे J प्लस के है, यहाँ पे J प्लस है और यहाँ पे J माइनस है। इसी तरह K प्लस आई है, यहाँ पे K प्लस है और यहाँ पे K जो है ये माइनस है। ये यहाँ पे जो कॉमन है यहाँ पे B K कॉमन है, यहाँ पे B, लेकिन इसका सिंबल पॉजिटिव है और इसका जो है वो नेगेटिव है। इसी तरह यहाँ पे इसमें भी J है, इसमें भी J है, लेकिन यहाँ पे J का सिंबल प्लस है और यहाँ पे माइनस है। इसी तरह यहाँ पे I जो है ये B कॉमन है इन दोनों में, यहाँ पे I प्लस है और यहाँ पे I माइनस है। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा, पहला वाला जो है वो सॉल्व करते हैं I प्लस जे इंटू के माइनस आई, I प्लस जे इंटू के माइनस आई। अब डियर स्टूडेंट्स इनका जो मैग्नीट्यूड है वही 2 आएगा, अंडर रूट 2, इसका भी वही अंडर रूट 2 आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन कर ले I मल्टीप्लाई बाय I -1 और +1, ये आ जाएगा -1। J मल्टीप्लाई बाय J, यहाँ पे J है लेकिन यहाँ पे 0 है तो हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे K है लेकिन यहाँ पे K 0 है तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बच जाएगा -1, यहाँ पे ये हो जाएगा -1/2, यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ -1/2 जो इक्वल है 120 की। डियर स्टूडेंट्स तो आपने ये ट्रिक याद रखना है कि अगर यूनिट वेक्टर्स हमारे पास तीनों जो है वो यूज हो रहे हो लेकिन जो
कॉमन हो उनका साइन चेंज हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो इस केस में हमारे पास एंगल 120 के बराबर होगा। इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 होगा, इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 होगा, इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है 120 होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हमारे पास एक वेक्टर गिवन है और उस वेक्टर के जो दोनों यूनिट वेक्टर्स की कोएफिशिएंट है वो हमारे पास सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है i प्लस जे, इसी तरह 3i प्लस 3j, इसी तरह 4i प्लस 4j, इसी तरह 10i प्लस 10j। और हमसे पूछा गया है कि इस वेक्टर ने x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाया है। तो इस किस्म के क्वेश्चन जो होते हैं ये हमेशा 45 डिग्री बनाते हैं, ये हमेशा 45 डिग्री बनाते हैं। क्योंकि आपने यूज करना है टेंजेंट इनवर्स ऑफ j डिवाइड बाई i, यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 3, इसी तरह 4 डिवाइड बाई 4, 10 डिवाइड बाई 10, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 10 डिवाइड बाई 10, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4 डिवाइड बाई 4, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3 डिवाइड बाई 3, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। इन सब के लिए जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर एंगल के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।